Questions and answers from the essay of studies written by Francis Bacon. Let's start with first question. What is the purpose of studies? फ्रांसिस बेकन के हिसाब से स्टडीज के मुख्य रूप से 3 प्राइमरी पर्पसेस होते हैं। पहला पर्पस जो होता है डिलाइट, मीन्स जब कभी भी हम सॉलिट्यूड में होते हैं, एकांत में होते हैं, अकेले में होते हैं, तो पढ़ने से हमें आनंद प्राप्त होता है। और जो दूसरा पर्पस है ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मीन्स अलंकृत करना, अलंकार के रूप में, मीन्स हम अपनी भाषा को जब किसी के साथ बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो अपनी भाषा को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो तीसरी बात है वो है अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना। जब किसी स्थिति में हमें कोई निर्णय लेना होता है या हमने अपने कोई बिजनेस या कोई सिस्टम को अच्छे ढंग से मैनेज करना होता है, तो स्टडीज उसमें हमारी मदद करती है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ स्टडीज इज कोरिलेटेड विद एक्सपीरियंस। बेकन हमें बताते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकली काम करने के बाद आता है, और जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज हैं वो तभी रिफाइन होंगी, तभी इंप्रूव होंगी। ठीक उसी तरीके से जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की हम प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, और फिर वो अच्छे ढंग से ग्रो करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो भी हमारे अंदर एबिलिटीज हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ, हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ वो चीज़ रिफाइन होगी, बढ़िया होगी। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज बेकन कैटेगराइज पीपल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स स्टडीज। स्टडीज के प्रति अलग अलग लोगों का अलग अलग एटीट्यूड होता है। जो क्राफ्टी लोग होते हैं, मतलब चालाक लोग होते हैं, वो स्टडीज को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, और जो साधारण लोग होते हैं वो पढ़ाई की प्रशंसा करते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और जो स्कॉलर्स होते हैं, मीन्स जो विद्वान होते हैं, वो स्टडी करते हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस भी उस पर ऐड करते हैं और उसका भरपूर वो फ़ायदा उठाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टुवर्ड स्टडीज। बेकन हमें बताते हैं कि हमें कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, मीन्स किसी का तिरस्कार करने के लिए या किसी की आलोचना करने के लिए हमें उस उद्देश्य के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। न ही जो कुछ लिखा हुआ है आंखें मूंद के उस पर विश्वास करने के साथ पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं वे एंड कंसिडर, मीन्स उसको तोलो, विचार करो और फिर उसको विवेक से अपने जीवन में अपनाओ। तो इस उद्देश्य के साथ हमें पढ़ना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट हाउ शुड वी क्लासीफाई द बुक्स। क्योंकि बुक्स कई प्रकार की होती हैं। बेकन हमें कहते हैं कई बुक्स ऐसी हैं जिनका सिर्फ आपको सैंपल लेना चाहिए, मीन्स नमूना, मीन्स उन बुक्स में क्या कुछ है। या कई दूसरी जो बुक्स होती हैं उनको आपको स्वोलो करना चाहिए, निगलना चाहिए, मीन्स उसको क्विकली बिना ज़्यादा टाइम लगाए उसको देख लेना चाहिए। और तीसरे प्रकार की जो किताबें होती हैं जिनको आपने चू भी करना है, डाइजेस्ट भी करना है, चबाना भी है और हजम भी करना है, मीन्स उसको पूरे ध्यान के साथ पढ़ना है, गहराई से समझना है और लाइफ में लागू करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज दैट क्या बुक्स दूसरों के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। कई डेप्टीज होते हैं जो आपके लिए किताबें पढ़ देते हैं, क्या ये तरीका ठीक है। तो इस बात को लेके बेकन कहते हैं कि कई किताबें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो दूसरे के द्वारा तुम्हारे लिए पढ़ी जा सकती हैं, परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरा आपके लिए वो किताबें पढ़ता है या आपको उसमें बताता है भी किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें वो उसको कहते हैं जी ये डिस्टिल्ड नॉलेज होगी आपकी। जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें सारे मेन जो पौष्टिक तत्व है या मिनरल्स हैं वो सारे नहीं होते उसमें। और ठीक इसी तरीके से जब कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा और आपको बताएगा तो वो सारी गहराई वाली बातें आपको नहीं बता पाएगा। सिर्फ आपके पास उस तरीके की नॉलेज होगी जो एक फ्लैशी होगी, मतलब दिखावा मात्र होगी। जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें सारे पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं, ठीक इसी तरीके से आपके पास भी पूरी गहराई से उस बुक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सेवंथ क्वेश्चन में फ्रांसिस बेकन हमें बताते हैं रीडिंग, कॉन्फ्रेंस और राइटिंग के क्या फायदे हैं। रीडिंग से हमारी नॉलेज बढ़ती है, जितना ज़्यादा हम रीडिंग करेंगे उस हिसाब से हमारी नॉलेज बढ़ेगी। और कॉन्फ्रेंस हमें हाजिर जवाबी के लिए तैयार करती है। किसी भी सिचुएशन में हमारे पास प्रॉम्प्ट रिप्लाईज होंगे, तो अगर हम कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, मीन्स जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते रहेंगे, हमारी हाजिर जवाबी अच्छी होगी। और तीसरी राइटिंग, राइटिंग करने से हमारी छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो ठीक हो जाती हैं और हम प्रिसाइजली अपनी बात को लिखने में सक्षम होते हैं। एट्थ क्वेश्चन में फ्रांसिस बेकन हमें बता रहे हैं कि अलग अलग फील्ड में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ने का अलग अलग फायदा होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देते हैं, अगर हमने अपनी नॉलेज बढ़ानी है, विजडम बढ़ानी है, तब हिस्ट्रीज की किताबें पढ़नी चाहिए। अगर हमने अपनी हाजिर जवाबी अच्छी करनी है तो पोइट्री पढ़नी चाहिए।
या हमें अगर सूक्ष्म तरीके से बढ़िया होना है तो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। अगर हमने गंभीरता को अच्छे ढंग से लेना है तो मोरालिटी पढ़नी चाहिए, मोरल वैल्यूज़। और इस तरीके से अगर हमने किसी चीज़ को गहराई से समझना है तो नेचुरल फिलोसफी पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने से अलग अलग लाभ होता है, और जिस तरीके की जो हमें कमी दूर करनी है तो उसी तरीके का हमें सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। थैंक यू।